हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर से एबीएसटी के सेकेंड पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस अकाउंट ले रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर होगा बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए होगा। एबीएसटी पेपर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी बुक का नाम है। अकाउंटिंग और आज के हमारे टॉपिक का नाम होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। अकाउंटिंग तो देखिए, जो टॉपिक हम ले रहे हैं या जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड। तीन मटेरियल है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, और इसमें हमारे पास 10,000, 13,000, 10,000, 13,000, 2,800 और 20,000। 4% और 10,000 हमारे पास मटेरियल है। वेजेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है ये। आपके पास 20,000 यूनिट्स है, ये इनपुट है इन रुपीज़, और यूनिट है आपके पास 50,000 यूनिट। 4% और 4% आपके पास नॉर्मल वेस्टेज है, 4% आपके पास नॉर्मल लॉस है, और सेल ऑफ स्क्रैप पर 100 यूनिट, सेल ऑफ स्क्रैप पर 100 यूनिट ₹10, यानी कि 100 यूनिट है जिन्हें आप सेल कर रहे हो 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से। इसी तरह वाई और जेड प्रोसीजर जो हैं, उनमें जो हमारे अमाउंट एक्सपेंसेस किए हैं हमने 5,000 है, 12,696 है, 2,500 है। इनपुट होगा नहीं, क्योंकि एक्स से जो आउटपुट आएगा वो वाई के लिए इनपुट होगा, और एक्स का जो वाई का जो आउटपुट होगा वो जेड के लिए इनपुट होगा। नॉर्मल लॉस हमारे पास प्रोसेस वाई के लिए 10% और जेड के लिए भी 10% है। 25 और 10 रुपीज़ की रेट से पर 100 यूनिट सेल करते हैं हम। 2,500 यहाँ पे जेड का एक्सपेंसेज है, 7,223 और 3,750 ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है जेड के लिए। और यहाँ पे आउटपुट की बात करें हम, तो एक्स वाई और जेड, इनका आउटपुट हम लास्ट में मेंशन कर देते हैं। 47,520 ये यूनिट में है आउटपुट एक्स का। वाई के लिए है 43,460। ओहो, यहाँ पे यूनिट एक्स के लिए जो आउटपुट है 47,520 है, वाई के लिए 43,460 और जेड के लिए है 38,960। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल
गेन अकाउंट। तो हमें देखिए क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन आया था बीकॉम 2000 में, एमडीएस यूनिवर्सिटी में। तो देखिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि हमारे पास प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड, हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। और मटेरियल, वेजेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने एक्सपेंसेस किए हैं। इनपुट यूनिट हमारे पास 20,000 है, 50,000 यूनिट है और इसकी कॉस्टिंग है 20,000। नॉर्मल लॉस हमारे पास 4%, 10%, 10% हो रहा है। आउटपुट यूनिट 47,520 एक्स के लिए, वाई के लिए 43,460 और जेड के लिए 38,960 हमारे पास आउटपुट है। क्वेश्चन में हमें प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीकॉम 2000 में एमडीएस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस टॉपिक पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस एक्स पर। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट। ये यूनिट हो जाती है, अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर, यूनिट और लास्ट कॉलम हो जाता है अमाउंट। ये फर्स्ट कॉलम हमने पर्टिकुलर का रख दिया। देखिए सबसे पहले इनपुट डालेंगे। तो इनपुट यूनिट्स हमारे पास है 50,000 यूनिट है और कॉस्टिंग है 20,000। तो देखिए जो कॉस्ट है वो अमाउंट वाले कॉलम में आएगी 20,000 और जो यूनिट है 50,000 वो यूनिट कॉलम में आएगी। अब जो भी एक्सपेंसेस हमने प्रोसेस एक्स पे किए हैं, प्रोसेस एक्स हम अकाउंट बना रहे हैं प्रोसेस एक्स, तो प्रोसेस एक्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है सारे के सारे एक्स अकाउंट में लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। तो देखिए हमारे पास 10,000, 13,000 और 2,800 ये एक्सपेंसेस हैं, हमने अमाउंट वाले कॉलम में लिखे हैं 13,000 और 2,800। एक्सपेंसेस के नाम मटेरियल, वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमारे पास नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस बाई में आता है हमारे पास, बाय नॉर्मल लॉस हमारे पास 4% है एक्स के लिए। तो एक्स यूनिट में, एक्स प्रोसेस में देखिए 4% लॉस होता है और इनपुट यूनिट का लेते हैं ये, तो 50,000 का 4% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 2,000 यूनिट। यानी कि हमें 2,000 यूनिट का लॉस होना था, तो हमारा जो आउटपुट आना था प्रोसेस वाई के नाम से आएगा, क्योंकि प्रोसेस एक्स जब हम बना रहे हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस वाई में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस वाई। अब हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 48,000 यूनिट, सॉरी 48,000 यूनिट, लेकिन हम जब आउटपुट देखते हैं तो हमारा आउटपुट है 47,520। तो आपका एक्चुअल आउटपुट है 47,520, जबकि होना चाहिए 50 में से 2,000 लेस कर दीजिए तो आपके पास 48,000 यूनिट आउटपुट होना चाहिए। लेकिन हमारा आउटपुट कम है, कितना कम है आप टोटल कर लीजिए। अगर इसका टोटल आपके पास 50,000 है तो यूनिट साइड का, बाई साइड का टोटल भी आपके पास 50,000 ही होना चाहिए। आप 50,000 में से दोनों लेस कर दीजिए तो 480 यूनिट्स आप पाएंगे कम है। ये जो 480 आपके पास कम है यूनिट, इसे हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। यानी कि ये जो लॉस है ये एक्सेस लॉस हो गया, ये ज़्यादा लॉस हो गया है। एक्चुअल होना 2,000 का लॉस था लेकिन हमें ज़्यादा लॉस हो गया, इसलिए हमारी जो आउटपुट है 48,000 की जगह कम होकर 47,520 ही रह गया। तो बाय एबनॉर्मल लॉस। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा मेन काम क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमारा मेन काम हो जाता है ये जो प्रोसेस वाई का आउटपुट है हमारे पास ये, और एबनॉर्मल लॉस है ये, इनकी यूनिट है 480 और 47,520। इन दोनों यूनिट्स की हमें कॉस्ट पता करनी है, तो कॉस्ट पता करना ही हमारा इस क्वेश्चन में मेन काम होता है। इससे पहले प्रोसेस अकाउंट की वीडियो आपने देख लिए होंगे।
और नॉर्मल लॉस के बारे में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल लॉस के लिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि सेल ऑफ स्क्रैप ₹10 पर 100 यूनिट, यानी कि जो 100 यूनिट है इन्हें हम 10 रुपीज़ की रेट से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिए नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट है। ये 2000 यूनिट किसी में तो जाएगा, फेंकेंगे तो नहीं, हम कम में बेच देंगे, खराब हो गया माल। भाई नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि ये माल खराब हो गया, अच्छी यूनिट नहीं बनी, कोई बात नहीं, हमारा आउटपुट अच्छा नहीं आया, ये खराब माल हो गया, तो हम इसे कम कीमत में बेच देंगे, हमने जितना खरीदा था उससे कम में बेच देंगे, कुछ तो मिलेगा। तो जो मिलेगा वही होता है सेल ऑफ स्क्रैप। तो यहाँ पे हम 10 रुपीज़ में 100 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो देखिए 2000 यूनिट हम कितने में सेल कर देंगे, 200 रुपीज़ में। तो ये 200 यूनिट 2000 यूनिट 200 में सेल कर सकते हैं हम, तो इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था, जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हों अभी देख सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है, इनका टोटल कर लीजिए आप, 20,000, 10,000, 13,000 और 2,800, 45,800 हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। तो 45,800 में से आप लेस कर दीजिए 200। देखिए रुपए में से रुपए लॉस कीजिए, ये अमाउंट है तो अमाउंट में से मैंने अमाउंट को लॉस किया है 200 को। और अब यूनिट में से यूनिट, तो यूनिट हमारे पास कितनी है, 50,000 इनपुट यूनिट है। और नॉर्मल लॉस हमारे पास हो जाता है, 2000 यूनिट। तो 45,600 में हम डिवाइड करेंगे 48,000 यूनिट का, तो 45,600 डिवाइडेड बाय हो जाता है 48,000 और कॉस्ट आ जाती है हमारे पास 0.95 पैसा पर यूनिट। 0.95 पैसा पर यूनिट, ये हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। जब आपके पास कॉस्ट आ गई तो आप 0.95 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आउटपुट से, तो आपके पास आउटपुट की कॉस्ट आ जाएगी। 47,520 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 45,144, ये आपके कॉस्ट आ जाती है आउटपुट की, जो प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र होगा गुड्स उसकी। इसी तरह 480 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.95 से, तो ये 456 कॉस्ट आ जाएगी। और जो टोटल आएगा वो दोनों साइड का बराबर हो जाता है 45,800। तो देखिए इस तरीके से हम प्रोसेस एक्स अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसका जो फाइनल आंसर है, जो आपकी कॉस्टिंग आई है, आप उसे अपने पास लिख के रख लीजिए जिससे आप आंसर को मैच कर सकें। तो हमारे पास प्रोसेस एक्स, इसमें यूनिट है 47,520 और 45,144, ये 0.95 की रेट से कॉस्ट है। इसको यहीं पे लिखते हैं अपन सीधा, 0.95 की रेट से कॉस्ट आ गया 45,144। और एबनॉर्मल लॉस जो आया है आपका, आप इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस एक्स का है ये 480 का, रेट 0.95 है और टोटल अमाउंट है 456। तो इस तरीके से हम एबनॉर्मल लॉस को अलग से एक जगह लिख लेते हैं और यहाँ से आउटपुट को भी हमने साइड में रख दिया है, जिससे हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। प्रोसेस एक्स हो गया। अब हम तैयार करते हैं प्रोसेस वाई।
तो देखिए प्रोसेस वाई अकाउंट जब बनाएंगे तो हेडिंग होगी प्रोसेस वाई अकाउंट, और जो एक्स से गुड्स ट्रांसफ़र हुआ था उसे आप लिखेंगे टू प्रोसेस एक्स। इसका मतलब ये जो गुड्स है ये प्रोसेस एक्स से आया है। कितना गुड्स आया था, तो आप देखेंगे 47,520 यूनिट्स आपने प्रोसेस एक्स का आउटपुट था जो वाई में ट्रांसफ़र हुआ है, और इसकी कॉस्टिंग थी 45,144। अब जो वाई का एक्सपेंसेज है, वाई के जो एक्सपेंसेज हुए वो सारे आप वाई अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो वाई के एक्सपेंसेज देखिए मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये जो एक्सपेंसेज है ये वाई का एक्सपेंसेज है, सारा के सारा वाई अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। 5,000, 12,696 और 2,500। तो देखिए ये मटेरियल आ जाता है आपका, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। बाई साइड में हम लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस। 10% था शायद इस केस में हमारे पास, बिल्कुल नॉर्मल लॉस। देखिए आपको क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, तो इनपुट यूनिट का 10% लेते हैं। हमारे पास इनपुट यूनिट है वाई के लिए 47,520, तो 47,520 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4,752। अब जो हो बचा आउटपुट वो देखेंगे, तो बाय प्रोसेस जेड। प्रोसेस वाई का जो गुड्स होगा फिनिश गुड वो सारा के सारा प्रोसेस जेड में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए जो आउटपुट आएगा उसे प्रोसेस जेड के नाम से हम यहाँ पे शो करेंगे। और प्रोसेस जेड का आउटपुट हम देख रहे हैं 43,460 है हमारे पास, तो 43,460 ये जेड का आउटपुट है, हमने लिख दिया है। अब देखना ये है कि हमारे एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन। तो देखिए 43,460 इसमें ऐड करेंगे 4,752, तो हमारे पास टोटल यूनिट हो जाती है 48,212, जबकि इनपुट 47,520 है, यानी कि आपका लॉस होना था 4,752। एक्चुअल लॉस कम हुआ है, इसीलिए आपका आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअल आउटपुट कम होना था लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा हुआ है, तो जो आपको हुआ है इस केस में वो एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, और डिफरेंस यूनिट आएगी टू साइड में। तो 48,212 में से 47,520 को लेस कर दीजिए, तो 692 जो यूनिट आएगी ये एबनॉर्मल गेन कहलाएगी आपके पास। अब एबनॉर्मल गेन की आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सेम उसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से आपने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट की थी। तो ये हो जाता है आपका टोटल, ये टोटल कॉस्ट हो जाती है, और यहाँ पे आ जाती है कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो फार्मूला हमने बताया था वो यही फार्मूला था आपका, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो देखिए 692 हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन आ गया है, और यहाँ पे हम सेल कितने में कर सकते हैं, तो देखिए 25 रुपीज़ पर 100 यूनिट हम सेल कर सकते हैं, यानी कि 100 यूनिट को 25 में, तो 25/100 इंटू 4752, ऐसे करके आप 4752 यूनिट को कितने में सेल कर सकते हैं ये मालूम कर लेंगे। तो 4752 इसे आप सोल्व कर सकते हैं 1188 में आप सेल कर सकते हैं। अब फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कर लीजिए जिससे कि आपको कॉस्ट का टोटल आ जाए। तो कॉस्ट का टोटल हम निकालेंगे 45,144 प्लस 5,000 प्लस 12,696 प्लस 2,500, तो ये आपके पास कॉस्ट का टोटल हो जाता है 65,340। माइनस करिए आप 1188 डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट है 4752 माइनस 47,520 माइनस करेंगे आप 4752, तो आपके पास 65,340 में से 1188 लेस करने के बाद आपके पास आ जाता है 64,152। डिवाइड करेंगे आप 47,520 का
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64,152 डिवाइडेड बाई 42,768 और आपके पास कॉस्टिंग आ जाती है ₹1.50 पर यूनिट। आपके पास ₹1.50 पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है, जिसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 692 यूनिट से, तो एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आ जाएगी 1038। ये आपके एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आ रही है। और अगर ₹1.50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 43,460 से, तो आपके पास प्रोसेस जेड में जो फिनिश गुड आपने ट्रांसफ़र किया है उसकी कॉस्टिंग आ जाती है 65,190। और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अब आप 45,144, 5,000, 12,696, 2,500 और 1038 इन सब का टोटल कर सकते हैं 66,378। यही टोटल बाई साइड का आ जाएगा 66,378, 48,212। देखिए इस तरीके से आप प्रोसेस वाई अकाउंट को तैयार कर सकते हैं और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट इस केस में हमारे पास आई है ₹61.50, जिसे आप मेंशन कर सकते हैं साइड में, जिससे कि आपको याद रहे और आप अच्छे से मेंशन कर पाएँ। प्रोसेस वाई यहाँ पे हमने लिखा है, आउटपुट यूनिट हमारे पास है 43,460, कॉस्टिंग है 1.50 और टोटल कॉस्ट हो जाती है 65,190। इसी तरीके से जो एबनॉर्मल लॉस तो हुआ ही नहीं है इस केस में, इस केस में आपको हुआ है एबनॉर्मल गेन और यूनिट है 692, रेट ₹1.50 और टोटल कॉस्ट हो जाती है 1038। तो देखिए जो आउटपुट था और आउटपुट को हमने मेंशन कर दिया है और इसी के साथ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जो भी हुआ उसकी हमने कॉस्ट लिख ली है। अब हम तैयार करते हैं हमारा आज का लास्ट अकाउंट, प्रोसेस जेड। तो सबसे पहले हेडिंग चेंज कर देंगे और यहाँ पे ये कॉलम हम दोबारा तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमने अमाउंट का कॉलम बना लिया और यूनिट का कॉलम। इसी तरीके से हमने ये यूनिट और अमाउंट का कॉलम फिर से बना लिया। तो देखिए प्रोसेस जेड अकाउंट जब बनाएंगे तो गुड्स हमने ट्रांसफ़र किया प्रोसेस वाई से, तो सबसे पहले प्रोसेस वाई लिखेंगे। वाई से हमारे पास आउटपुट आया था 43,460 और ₹1.50 की रेट से था और टोटल कॉस्ट हमारे पास थी 65,190। अब प्रोसेस जेड में जो एक्सपेंसेज हुए, मटेरियल, वेजेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हमने तीनों लिख दिए हैं, मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अमाउंट था 2,500, तो 2,500 मटेरियल आ जाएगा। लेबर आपके पास थी 7,223 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था 3,750। अब इस केस में हम देख लेते हैं कि हमारे पास एबनॉर्मल गेन हुआ है या एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इस केस में था 10%, यानी कि 43,460 का 10% 4,346, ये आपका नॉर्मल लॉस होना चाहिए। और आउटपुट आपके पास आया है 38,960, तो 38,960 ये आउटपुट। जब आप दोनों का टोटल करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल है वो बराबर है या नहीं है। तो देखिए 4346 प्लस 38,960, इस तरीके से दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास कम आता है 43,306 आ रहा है
जबकि 43,460 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास 154 यूनिट कम हुई है। तो 154 इस बार आपके पास यूनिट कम हुई है, तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, यानी कि इस केस में आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है। 154 यूनिट आउटपुट और ज़्यादा होना चाहिए था। अब इसकी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, तो इस केस में हमारे पास दो काम हैं, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करना और प्रोसेस जेड में जो आउटपुट है ट्रांसफ़र किया है आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। प्रोसेस जेड का जो आउटपुट होगा उसे हम प्रोसेस जेड नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड स्टॉक कह दीजिए या फिनिश्ड गुड कह दीजिए। तो हमें यहाँ पे ये कॉस्ट तैयार करनी है, और आपको मैं बता दूँ कि 100 यूनिट हम 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 100 यूनिट पर 100 यूनिट को हम 10 रुपीज़ की रेट से सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे 4346 यूनिट की कॉस्ट। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4346, तो ये हमारे पास आ जाती है 434.60। तो 434 में हमने नॉर्मल लॉस को सेल कर दिया है। अब टोटल कॉस्ट हम पता कर सकते हैं इजीली, अमाउंट वाले कॉलम का टू साइड का टोटल कर लीजिए। तो 65,190 प्लस 2,500 प्लस 7,223 और 3,750, 78,663, ये हो जाती है हमारी कॉस्ट। माइनस कर लेते हैं हम 10%, 434.60 अमाउंट में से अमाउंट लॉस करना है, और इनपुट यूनिट आपके पास है 43,460, इसमें से आप यूनिट लेस करेंगे 4346। तो आपके पास जो बचेगा वो है 78,228.4। डिवाइड करेंगे आप 43,460 माइनस 4346, यानी कि 39,114 से। तो इस तरीके से आपकी जो कॉस्ट आएगी 78,220.84 डिवाइडेड बाय 39,114, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाती है 2 रुपीज़। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपकी कॉस्ट हो जाती है। तो 38,960 मल्टीप्लाई बाय 2, 77,920, और 154 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 308 आपकी कॉस्ट हो जाती है 0.40। अब आप टोटल कर दीजिए 78,663, और यूनिट का टोटल आ जाता है आपके 43,460। तो इस तरीके से आप प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड अकाउंट तैयार कर सकते हैं। हमने प्रोसेस जेड अकाउंट, प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, तीनों अकाउंट को ही तैयार कर दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की। तो देखिए पहले हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट तैयार कर लेते हैं। एबनॉर्मल गेन अकाउंट तैयार करने के लिए हमें जगह चाहिए, और इसलिए हम प्रोसेस एक्स को यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोसेस जेड का जो आउटपुट है वो हम अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो तो हम यहाँ से काम में ले सकें। तो प्रोसेस जेड का आउटपुट 38,960 है, और 2 रुपीज़ की रेट से है 77,920 का। और अगर एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस 154 यूनिट है, 2 रुपीज़ की रेट से है, और 308.40 का। क्लियर? तो अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए तैयार हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अब हम बना देते हैं।
कि देखिए जब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं। हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, सेम पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस हमेशा बाई साइड में आता है, तो इसका मतलब कौन से अकाउंट में लॉस हुआ है, पहले आप एक्स में देखिए, वाई में देखिए और जेड में देखिए, तो आप पाएंगे कि एक्स में और जेड में, एक्स में आपके पास एबनॉर्मल लॉस था, वाई में लेकिन नहीं था, तो एक्स में जो था उसे आप प्रोसेस एक्स के नाम से लिखेंगे अपोजिट साइड। तो देखिए आपका एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस एक्स में बाई साइड में आया था, तो आप जब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसे टू साइड में लिखेंगे, बिल्कुल अपोजिट में लिखेंगे। जो एबनॉर्मल लॉस आपके आया था बाई में, आप इसे लिखेंगे टू में लिखेंगे और प्रोसेस एक्स के नाम से लिखेंगे। प्रोसेस एक्स में एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था, 480 यूनिट आपके पास देखिए लॉस हुआ था, और रेट क्या थी उसकी 0.95। तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 0.95 की रेट से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 456। इसी तरह सेकंड टाइम जो प्रोसेस जेड में आपको लॉस हुआ था, वाई में आपको लॉस नहीं हुआ, एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल गेन हुआ। लेकिन प्रोसेस जेड जब हमने बनाया तो वहाँ पे आपको फिर से एबनॉर्मल लॉस हुआ, और इस बार जो एबनॉर्मल लॉस था वो था 154 यूनिट का, तो 154 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस था, और रेट थी उसकी 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके 308.040, क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग था ये, तो आप ये ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो, वरना आप 3.08 ही रहने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो 308 भी रहने देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी इसमें आपको। प्रोसेस एक्स और प्रोसेस जेड में आपको लॉस था। अब एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि ये जो माल था, बनाना तो हमें सही था, आउटपुट इसका सही आना चाहिए था, लेकिन ये सही आउटपुट नहीं आया, किसी ना किसी रीज़न से ये माल ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया तो सही गुड्स के बराबर तो कैसे बिक सकता है, जो अच्छी यूनिट है उनके बराबर तो नहीं बिकेगा, तो ये बिकेगा लेकिन कम प्राइस में बिकेगा। तो कम प्राइस में बिकेगा तो कितने में, क्या फेंक देंगे क्या इसको, फेंकेंगे तो नहीं, कम में बेचेंगे। कम में बेचेंगे तो कितनी, तो आप देखिए इसकी सेल ऑफ स्क्रैप आपको दिया होगा, तो देखिए जो एक्स में बना है उसको एक्स यूनिट की सेल ऑफ स्क्रैप के हिसाब रेट से बेचेंगे, तो 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से बेच रहे हैं हम। तो यहाँ का जो एक्स का आउटपुट है आपका वो 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से सेल हो रहा है, तो 480 यूनिट जो सेल होगी वो कितने में हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 10/100 मल्टीप्लाई बाई 480 आप जब करेंगे तो इसका मतलब ये जो 480 यूनिट है जो ख़राब हो गई है, जो टोटल कॉस्ट है आपकी 456, ये ख़राब माल को अगर आप बेचना चाहें नॉर्मल रेट के हिसाब से, नॉर्मल लॉस के हिसाब से, तो आप 48 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। कितने में सेल कर सकते हैं, 48 में। तो हम उतना पैसा तो लेंगे जितना मिल रहा है, चाहे 48 मिल रहा है तो 48 तो लेंगे हम, और यूनिट सेल कर देंगे बाय कैश करके। तो ये हमने बाय कैश में सेल कर दिया प्रोसेस एक्स का गुड्स। अब इसी तरह प्रोसेस जेड का आप देखिए, आप 154 यूनिट ख़राब हुई है 2 रुपये की रेट से, 308 की ख़राब हो गई। जब इसको सेल करेंगे तो जेड का आउटपुट देखिए आप कितने रुपए की रेट से सेल कर रहे थे, तो 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से सेल कर रहे थे, तो 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जितनी यूनिट आपकी ख़राब हुई थी 154, तो 154 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 रुपीज़ 40 पैसे की रेट से आप सेल कर सकते हैं। तो आपने 480 यूनिट 48 में सेल की और 154 यूनिट 15.4 में सेल की बाय कैश। जब दोनों यूनिट सेल कर दिए आपने तो आपको या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस। तो देखिए यहाँ पे हमें बेचनी तो कितने में थी, टोटल कर लीजिए आप इसका, तो 456 प्लस 308 टोटल करेंगे तो 764। बाई साइड का जो टोटल आएगा वो भी सेम आएगा 764। अब लेकिन हमने एक्चुअल में तो बेची कम है, तो 764 में से आप 48 और 15.4 लेस कर दीजिए, तो 48 माइनस 15.4 लेस कर देंगे आप, तो 706 ये आपके पास आ जाएगा। इसे हम कहेंगे बाय P&L या कॉस्टिंग P&L।
तो ये जो भी हुआ है 700 का, ये आपके पास लॉस है। आपको बेचना तो 764 में था, लेकिन आपने 48 और 15.4 में ही सेल किया, तो जो बाकी हुआ वो आपके लॉस हो गया। 480 प्लस 154 यूनिट आप ऐड कर लीजिए, तो 634 यूनिट आपकी टोटल हो जाती है। तो इस तरीके से आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तैयार कर सकते हैं अपना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब बारी आती है एबनॉर्मल गेन अकाउंट की। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए इससे भी छोटा अकाउंट बनता है आपका, इससे भी ज़्यादा इजी है। अब देख लेते हैं कि हम अगर एबनॉर्मल गेन बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं, ये सारे अमाउंट आपके मिटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोसेस एबनॉर्मल गेन लॉस अकाउंट तैयार कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि एबनॉर्मल गेन किस तरीके से तैयार किएंगे एबनॉर्मल लॉस के बाद। देखिए बिल्कुल सही अकाउंट बन गया है। सबसे पहले एबनॉर्मल गेन हेडिंग डाल देते हैं हम। अब एबनॉर्मल गेन को आप देखिए प्रोसेस एक्स में आया क्या, तो आप पाएंगे कि प्रोसेस एक्स में एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ। प्रोसेस वाई में देखिए तो आप पाएंगे प्रोसेस वाई में एबनॉर्मल गेन हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, टू साइड में। तो यहाँ पे वाई बाई साइड में आ जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोसेस वाई के नाम से, क्योंकि ये वाई में हुआ है तो वाई के नाम से आएगा। कितने यूनिट हुआ था, 692। देखिए ये रही, हमने लिख रखा है पहले ही। तो 692 यूनिट था और ₹1.50 की रेट से 1038 का था। पूरी कॉस्टिंग लिख रखी है इसकी। अब जब ये एबनॉर्मल गेन का मतलब ये यूनिट खराब होनी थी, लेकिन गलती से सही हो गई, अच्छी बन गई, इस बार हमें आउटपुट ज़्यादा हुआ। तो अब हम ये सोचते हैं अगर ये आउटपुट ज़्यादा हुआ, अगर ख़राब हो जाता तो क्या बिल्कुल ख़राब हो जाता, क्या फेंक देते क्या हम इसको? नहीं, अगर ख़राब भी हो जाता ये तो भी कम पैसे में तो बिकता। कितने में बिकता? तो हम देखेंगे कि प्रोसेस वाई का जो आउट लॉस है वो देखिए आप 25 रुपीज़ पर 100 यूनिट की रेट से सॉल्व हुआ है। देखिए ये जो 25 रुपीज़ पर 100 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, इस रेट से नॉर्मल लॉस हो जाता या एबनॉर्मल लॉस हो जाता तो भी तो जाता। तो 25 रुपीज़ की रेट से पर 100 यूनिट हम सेल करते, तो 692 यूनिट को हम किस रेट से सॉल्व करते या सोल्ड करते? तो 25 बाई 692, 692 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो 173 का आप इसको सेल कर सकते थे। 173 का सेल कर सकते थे हम, नॉर्मल लॉस अगर हो भी जाता तो 692 यूनिट। तो आपका जो P&L हुआ वो कितना हुआ? तो 1038 का एबनॉर्मल गेन बता रहा है, जबकि अगर ये खराब ही हो जाता माल तो भी हम 173 का तो सेल कर ही सकते थे। तो एक्चुअल जो लॉस हुआ है आपको, या एबनॉर्मल गेन जो हुआ है एक्चुअल में, वो आपको हुआ है 685 का। इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए तो आपके पास एक्चुअल गेन आ जाएगा 1038 माइनस 173 का। तो 865 का आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, जिसे आप कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, बीकॉम 2000 में MDS यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से तैयार करें। साथ ही आपने आज के टॉपिक में हमारे देखे हैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, जो हमने आज पहली बार प्रोसेस अकाउंट में आपको बताए हैं। बढ़िया।